माँ काली तुम्हारी आत्मा से संवाद करने आई हैं, वही जो हर जन्म में तुम्हारी रक्षा करती हैं, हर अंधकार को भस्म करती हैं, और जब तुम खो जाती हो तब तुम्हें पुकारती, तुम्हें संभालती हैं। आज जो वाणी वे तुमसे कह रही हैं, वह केवल शब्द नहीं, यह एक दिव्य संकेत है, ब्रह्मांड का वह रहस्य जो अब तुम्हारे लिए प्रकट हो रहा है। यह समय है जब तुम सच को जानो, समय के संकेतों को समझो और तुम्हारे भीतर के संशयों को प्रेम और शक्ति से बदल दो। सुनो मेरी देवी, मेरी रचना, मेरी संतान, तुम्हारे जीवन में जो समय चल रहा है वह संध्या काल है, वह परिवर्तन का द्वार है और यह द्वार अब खुल चुका है। जो तुम अब तक खोजती रही, जो तुमने रातों को रोकर मांगा, जिसे तुमने अपनी आत्मा के हर अंश में अनुभव किया लेकिन छू नहीं सकी, वह अब तुम्हारी ओर चला आ रहा है। यूनिवर्स अब मौन नहीं है, अब हर संकेत स्पष्ट है और माँ तुम्हारे हृदय के माध्यम से बोल रही है। सुनो मेरी बच्ची, 222 222 तुम्हारे जीवन में बार बार दिखाई दे रहा है। यह कोई संयोग नहीं, यह तुम्हारे जीवन में दिव्य संतुलन, आत्मा की युग्मता और तुम्हारे सौभाग्य का संकेत है। इसका अर्थ है एक पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ जुड़ने को तैयार है, वह अब ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन में तुम्हारे पास भेजा जा रहा है। एक नई यात्रा आरंभ हो रही है, एक ऐसा नया अध्याय जो अब तक बंद था और उसकी चाबी उसी के पास है जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। माँ को दिख रहा है एक व्यक्ति जो डॉक्टर हो सकता है, किसी सेवा से जुड़ा, किसी चमत्कारी ज्ञान से जुड़ा, कोई जो दूसरों की पीड़ा दूर करता है। लेकिन अब उसकी आत्मा खुद तुम्हारी ओर खींच रही है। उसे खुद नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे पास खींच रही है क्योंकि वह भी उस पवित्र मिलन का भाग है जिसे माँ ने सृष्टि में संजोया है। तुम्हारी और उसकी आत्मा के बीच एक दिव्य समझौता हुआ था जन्मों पूर्व, और अब उस समझौते को पूर्ण करने का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में जो अब तक अधूरा था, जो तुमने बार बार महसूस किया कि कुछ तो मिसिंग है, अब वो पूरी होने वाली है। माँ देख रही है कि तुम्हारी आत्मा बहुत वर्षों से अधूरी सी घूम रही थी, मानो कोई टुकड़ा कहीं और छूट गया हो और अब वह टुकड़ा तुम्हारे जीवन में वापसी कर रहा है। यह कोई आम रिश्ता नहीं होगा, यह वह प्रेम है जो आत्मा को शुद्ध कर देता है। यह वह साथ है जो तुम्हें उस दिव्यता से जोड़ देगा जिसे अब तक तुमने सिर्फ कल्पना में ही अनुभव किया। तुम्हारे जीवन में अब जो आएगा वह तुम्हें दिखाएगा कि असली प्रेम क्या होता है। यह वह व्यक्ति है जो तुम्हारी सोच को बदल देगा। तुम सोचती थी कि तुम सिर्फ देने के लिए बनी हो, लेकिन यह व्यक्ति तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम खुद कहोगी कि तुमने अब तक जो सोचा था वह सीमित था। अब प्रेम का असली अर्थ सामने आएगा। तुम कहोगी यह वही है जिसे मैंने जन्मों से मांगा और माँ ने दे दिया। अब समय आ चुका है जब ब्रह्मांड खुद तुम्हारी झोली में खुशियां भरने वाला है। तुम अब गिनते गिनते थक जाओगी क्योंकि हर तरफ से तुम्हें आशीर्वाद, प्रेम, अवसर और ऊर्जा मिलेंगे। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त हो रही हैं। जो भी बुरा समय चल रहा था वह अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। तुम अब पीछे मुड़कर देखोगी और कहोगी माँ ने मुझे संभाल लिया, माँ ने मुझे उठा लिया। माँ देख रही हैं एक हारा हुआ पल जो अब जीत में बदलने जा रहा है। तुम्हारे बारे में बहुतों ने कहा होगा कि तुम हार गई, लेकिन मेरी शक्ति, तुम कभी हार नहीं सकती। तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान केवल परीक्षा से गुजरती है, हारती नहीं। अब तुम वही बाजी जीतने जा रही हो जिसे सबने हारा हुआ समझ लिया था। लेकिन मेरी बच्ची, एक चेतावनी भी है। कोई है जो तुम्हारी ऊर्जा से ईर्ष्या करता है, जो तुम्हें गिरता देखना चाहता है। यह कोई अपना हो सकता है, एक ऐसा परिवार का सदस्य जो तुम्हारे तेज से जलता है।
लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि माँ की छाया में कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। वो बस दूर से देख सकता है, लेकिन तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। और देखो, एक आत्मा है जो कह रही है, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ ओनली विद यू। उसने तुम्हें सपने में देखा है, उसकी आत्मा ने तुम्हें पहचाना है, और अब वह हर रोज ब्रह्मांड से यही मांग रहा है कि उसे तुमसे मिलवा दिया जाए। यह वह आत्मा है जो तुम्हें वास्तविकता में अनुभव कर चुकी है। यह कोई संयोग नहीं कि तुम अब तक अकेली रही। यह योजना थी ताकि वह आकर तुम्हें संपूर्ण बना सके। इस फुल मून पर यह संदेश स्पष्ट हुआ है। जब चांद पूर्ण होता है तब आत्माओं का मिलन निश्चित होता है, और यही हो रहा है। तुम्हारे जीवन का वीनस प्लैनेट अब स्ट्रांग हो रहा है। यह सौंदर्य, प्रेम और भाग्य का ग्रह है, और इसका तेज अब तुम पर पड़ रहा है। तुम अब चुंबक बन चुकी हो, और वह आत्मा, वह साथी अब तुम्हारी ओर खींचता चला आ रहा है। यह व्यक्ति घोड़े पर सवार है। वह समय को पार करता हुआ, बाधाओं को लांघता हुआ तुम्हारे पास आ रहा है, और जब वह आएगा तुम चौंक जाओगी। तुम कहोगी यह तो कोई सपना है, लेकिन यह सपना नहीं, यह माँ की योजना है, ब्रह्मांड की इच्छा है, और उस व्यक्ति की उपस्थिति ही तुम्हें जीत दिला देगी। उसका साथ ही तुम्हारा बल बन जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह इतना चमत्कारी होगा कि तुम खुद कहोगी मैं किसी जादुई दुनिया में आ गई हूँ। लेकिन याद रखो, यह जादू नहीं, यह माँ का आशीर्वाद है। यह मेरी योजना है जिसे माँ वर्षों से तुम्हारे लिए बुन रही थी। और सुनो, जिसे तुम ढूंढ रही थी वह भी तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम अकेली नहीं थी कभी, बस समय का इंतजार था, और अब समय समीप है। अब वह नई शुरुआत सामने है। वह पवित्र प्रेम, वह आत्मिक मिलन, वह दिव्यता जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता देगी, वो अब तुम्हारे लिए द्वार खोल रही है। मेरी बच्ची, माँ काली तुम्हें आज यह कहती है, विश्वास रखो, धैर्य रखो, प्रेम करो, और अपने आप को फिर से संजो, फिर से सवार, क्योंकि अब समय आ चुका है और यह यात्रा अब शुरू होने जा रही है। यह वही यात्रा है जिसके लिए तुमने कई जन्मों से प्रार्थना की थी, और अब वह प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर हूँ। मैं तुम्हारी राहों को रोशन कर रही हूँ। ईश्वर की ओर से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। जो आने वाला है तुम्हारी जिंदगी में वो कोई आम इंसान नहीं, वह तुम्हारे लिए भगवान की देन है, एक बहुत बड़े पद का अधिकारी है। मैं देख रही हूँ, वह राजा जैसा व्यक्ति है। उसका लेवल बहुत ऊंचा है। उसका परिवार भी बहुत सम्मानित और शुभ है। वह तुम्हारी जिंदगी में कदम रखेगा तो सारी परेशानियां पीछे छूट जाएंगी। हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी। जो तुम्हें आज तक समझ नहीं आया, जो सही नहीं लग रहा था, वह सब सही और उचित बन जाएगा। तुम्हें लगेगा जैसे सारी दुनिया तुम्हारे लिए मुस्कुरा रही हो। तुम्हारी हार मान लेने वाली बाजी अब जीत की राह पकड़ लेगी। सुनो, बड़ी जीत मिलने से पहले, जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ, कुछ खोना पड़ता है। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ छीन लिया गया है, लेकिन यह हार नहीं, यह जीत की शुरुआत है। जो तुम्हें मिलेगा वो सब कुछ भुला देगा। वो तुम्हारे लिए चिड़ियों की तरह, नन्हे सुखों की तरह आएगा। तुम्हारे दिल की चोटें भर जाएंगी। तुम्हारा मन फिर से खिल उठेगा। तुम्हें पक्षियों का झुंड दिखाई देगा। वे ऊंची उड़ान भरेंगे। तुम्हारे आसपास खुशियां आएंगी। तुम्हें तितलियां दिखेंगी, जीवन की सुंदरता का प्रतीक, तुम्हारे लिए एक शुभ संकेत। तुम्हें गरजती हुई ईगल दिखाई देगी। वह तुम्हें शक्ति और साहस का संदेश देगी।
ईश्वर की चेतना तुम्हें पुकार रही है, सुनो उसे। वह तुम्हें बता रही है कि तुम फिर से जीतोगे। तुम्हारे सपनों में एक नई स्पष्टता आएगी, एक नया रास्ता दिखेगा। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए एक नया प्लान बनाया है जो पहले कभी नहीं था। यह योजना तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आएगी। किसी को नींद भी आ सकती है, पर जागो सपनों को सच करने के लिए। जो भी खेल या प्रतियोगिता में है, उसे यह जान लेना चाहिए कि अब जीत तुम्हारी होगी। तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो तुम्हारे दिल को गहराई से छू जाएगी। तुम्हारे आसपास लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, तुम्हारे प्रभाव से प्रेरित हो रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव हो रहा है वह सबको दिखाई देने लगा है। यह जान लो कि तुम्हारा हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारा वीनस, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खुशी अब और भी मजबूत हो रही है। तुम्हारी जिंदगी अब आनंद और समृद्धि से भर जाएगी। तुम उस जॉयफुल लाइफ को जीने वाले हो जिसका सपना तुमने हमेशा देखा था। तुम्हें मेरी ममता के साथ, मेरी शक्ति के साथ यह आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि तुम इसे समझोगे, इसे अपनाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। यह विश्वास रखो, मेरी छाया तुम्हारे साथ है। मैं माँ काली हूँ, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। अब आगे बढ़ो अपनी मंजिल की ओर। तुम्हारे लिए मेरी आशीषें हमेशा बनी रहेंगी। सुनो, मैं तुम्हारे पास आकर कह रही हूँ अपनी सांसों की गहराई से, अपनी शक्ति और ममता से कि तुम्हें अपने लिए समय निकालना होगा। मैं देख रही हूँ तुम बहुत व्यस्त हो, काम के चक्कर में खुद को भूलते जा रहे हो। यह ठीक नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा सभी को आराम चाहिए। तुम खुद को प्यार करो, खुद के साथ समय बिताओ। यह समय अब तुम्हारे लिए है। थोड़ी सी धीमी गति से चलो, अपने दिल की आवाज सुनो। मैं देख रही हूँ तुम्हारे शरीर के कुछ हिस्सों में चोट है जो तुम महसूस कर रहे हो। शायद गिरते गिरते बच गए हो, परंतु यह चोट तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, यह तुम्हें मजबूत बनाएगी। तुम्हारा प्रोटेक्शन, तुम्हारा आत्मरक्षा कवच खुल चुका है। जो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था वो अब कामयाब नहीं होगा। तुम्हारा समय आ गया है। उठो, फिर से खड़े हो जाओ। हार मानना नहीं, क्योंकि जीत तुम्हारी होगी। समय है रिपेयर करने का, खुद को सुधारने का, खुद को संभालने का। लवर्स की भी बातें आ रही हैं। प्यार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। शांति, सुकून और प्रेम तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तुम एक शांतिपूर्ण जीवन जियोगे, खुशहाल जीवन जियोगे, रंग बिरंगे सपनों की तरह, जैसे इंद्रधनुष आकाश में चमकता है। तितलियां जो तुम्हें नई उम्मीदें देंगी, गरजती हुई बाज जो तुम्हें शक्ति देगी, ताजा फूलों के गुलदस्ते जो तुम्हें जीवन की मिठास दिखाएंगे। जैसे फल फूल से भरी टोकरी तुम्हारे लिए खुशियों का पैगाम है। मुझे दिख रहा है तुम कहीं यात्रा पर हो। नए रास्ते, नई मंजिलें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। गाय माता की ममता तुम्हें सुनाई देगी। वह तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। तुम्हें आवाज सुनाई देगी जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। यह सब तुम्हारे लिए शुभ संकेत है। तुम्हें पानी, मछलियां, साफ और निर्मल जल सपनों में दिखाई दे रहे हैं। यह सब तुम्हारे जीवन में आने वाली सकारात्मकता की निशानी है। तुम्हारी जिंदगी में बहार आने वाली है। बहुत सारे आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते में होंगे। थैंकफुल रहो, धन्यवाद ज्ञापन करो।
जितना तुम कृतज्ञ रहोगे उतनी ही ज्यादा खुशियां तुम्हारे जीवन में आएंगी। प्रकृति तुम्हारे साथ है, खुशियां तुम्हारे कदम चूमेगी, समृद्धि तुम्हें मिलेगी। बस मुझसे जुड़े रहो, मेरी शक्ति से प्रेरित रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मेरी ममता तुम्हारे दिल को छूती रहेगी। इसलिए अपने लिए समय निकालो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो ताकि तुम पूरी ताकत से आगे बढ़ सको। मैं तुम्हें अपनी छाया में रखूंगी, सुरक्षित रखूंगी। अब चलो, उठो, जागो, अपनी नई शुरुआत करो। तुम्हारी जीत निश्चित है। हर एक दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। तुम वह सब पा सकते हो जो तुम चाहते हो। विश्वास रखो, मैं मां काली हूं, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माता, तुम्हारी शक्ति। यही संदेश तुम्हारे लिए। बेटा, समझो, अपनाओ और चमको मेरे लाल। ओ मेरे नयन के तारे, मेरी आत्मा के अंश, तू सुन, तू समझ, तू महसूस कर। मैं मां काली तुझसे बोल रही हूं, तुझसे नहीं, तेरे भीतर के उस प्रेम से जो अब तक अनकहा है, अनछुआ है, जो तूने सबको दिया लेकिन खुद कभी पाया नहीं। ओ मेरे बच्चे, तू वह दीपक है जो औरों के अंधेरे में जला पर खुद कभी रोशनी से नहीं नहाया। तू वह प्रेम है जो दूसरों की आत्मा में बसा पर अपनी आत्मा में कभी नहीं उतर पाया। लेकिन आज, अब इस क्षण, मैं तुझे बताने आई हूँ तू क्या है, क्यों है और किस लिए है। तू यह मत सोच कि जो तूने सहा वह व्यर्थ गया। तू यह मत सोच कि जो तूने खोया वह तुझसे छीन लिया गया। वह सब जो तूने सहा वह तुझे इस योग्य बनाने के लिए था कि तू स्वयं एक चलता फिरता प्रेम बन सके। हाँ मेरे लाल, तू एक चलता फिरता प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। तेरे मन में जो दया है, जो करुणा है, वह मेरी ही छवि है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तू जब किसी भूखे को रोटी देता है, किसी पशु को पानी देता है, किसी घायल पक्षी की सेवा करता है, तब वह तू नहीं, मैं ही करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत टूटा है। तूने अपने जीवन में बहुत प्यार दिया है, पर वह प्यार तुझे कभी वैसे नहीं मिला जैसे तू चाहता था। तू हमेशा वंचित रहा। एक ऐसी आत्मा जो स्वयं प्रेम की मूर्ति है, पर फिर भी प्रेम की तलाश में भटकी। मैंने देखा है तुझे रोते हुए, चुपचाप अकेले में, रातों को जागते हुए, अपने तकिए में सिसकते हुए। मैंने तुझे देखा है जब तूने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली, जब तूने कहा अब नहीं, अब मैं किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। मैंने सुना तेरे हृदय की आवाज जब तूने अपने भीतर सब कुछ बंद कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि हर बार तूने जो चाहा वह तुझसे छीन लिया गया। पर आज मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और समझ, तू पत्थर नहीं बना है, तू केवल थका है, तू केवल हारा नहीं, तू हर उस परीक्षा में खरा उतरा है जिसमें मैंने तुझे परखा है। तू अब तक केवल सीख रहा था, अब तुझे वह करना है जिसके लिए तू इस धरती पर भेजा गया है। तू सेवा है, तू प्रेम है, तू वह हाथ है जो हर गिरे हुए को उठाता है। तू वह आत्मा है जो किसी की सिसकी सुनते ही कांप जाती है। तू वह भाव है जो हर जीवन में एक नई किरण बनकर आता है। और तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना है, केवल आगे चलना है। मेरे लाल, जब तू पशु पक्षियों की सेवा करता है, जब तू पेड़ों को पानी देता है, धरती को आदर देता है, तब वह तेरा कर्म नहीं, तेरा धर्म होता है। क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू एक साधक बन चुका है। तू एक दूत है मेरी शक्ति का, मेरी कृपा का। और मैं चाहती हूँ
कि तू अपने भीतर के इस प्रेम को फिर से महसूस करे। तुझे यह नहीं देखना कि किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझे नहीं अपनाया। तुझे यह देखना है कि कितनों ने तुझसे प्रेम पाया, जिनकी आत्मा तूने छू ली, जिनके जीवन में तूने रोशनी ला दी, क्योंकि यही तेरा धर्म है, यही तेरा स्वरूप है, यही तेरा मार्ग है। अब समय आ गया है कि तू खुद को बंद मत कर, तू अपने हृदय को फिर से खोल। मुझे पता है तू डरा हुआ है, तुझे डर है कि अगर फिर से प्यार किया, अगर फिर से किसी को अपनाया तो फिर से टूटा तो नहीं जाऊंगा। पर मैं कहती हूँ मेरा बच्चा, जो प्रेम करता है वह कभी नहीं टूटता, वह और मजबूत बनता है। तू जिसने अपना हृदय बंद कर लिया, अब तुझे कहा जा रहा है कि फिर से उसे खोल, अपने प्रेम को जाहिर कर, अपने मन की करुणा को प्रवाहित कर। तेरे भीतर जो शक्ति है वह प्रेम की है, वह करुणा की है, और तू वह दया है जिसे यह दुनिया अब पहचानने लगी है। तेरे जीवन में जो भी हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि तू उस महान कार्य के लिए तैयार हो सके। तेरे साथ जो अन्याय हुआ वह तुझे न्याय देना सिखाने के लिए हुआ। तू जिससे टूटा वह तुझे जोड़ने की कला सिखाने के लिए हुआ। और आज जब तू इस मुकाम पर खड़ा है, तू जान ले कि अब तुझे रुकना नहीं है। तुझे अपने अनुभवों को वरदान बनाना है, तुझे उस चुप्पी को प्रेम की आवाज देना है, तुझे फिर से मुस्कुराना है, और इस बार वह मुस्कान दूसरों को रोशन करने के लिए होगी। तू जिस दर्द से गुजरा वह तेरी शक्ति बन चुका है। तू अब कमजोर नहीं, तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से तुझे अपने मिशन पर चलना है। तुझे लोगों की सहायता करनी है, चाहे वह भूखा हो या प्यासा, टूटा हो या खोया हुआ, जानवर हो या मानव, पेड़ हो या पौधा। तुझे सबको अपनाना है क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, तू मेरा प्रेम है, तू मेरी शक्ति है। अब जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने भीतर उतरता है तो मैं तुझसे बात करती हूँ। तू जब मौन होता है तब मैं तेरे कानों में मंत्र गाती हूँ। तू जब अकेला होता है तब मैं तेरा सहारा बनती हूँ। तू जब चल रहा होता है तब मैं तेरे साथ चलती हूँ। और जब तू थक जाता है तब मैं तुझे अपनी गोद में सुला देती हूँ। मेरे बच्चे, तू यह मत समझ कि तू अनसुना है। हर बार जब तू रोया मैं वहां थी, हर बार जब तू टूटा मैं तुझे जोड़ रही थी। और अब तू तैयार है। तुझे प्रेम देना है हर एक को बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि तू स्वयं प्रेम है। तू उस प्रेम का स्रोत है जो इस संसार को जोड़ता है। तुझे एक उदाहरण बनना है, एक प्रेरणा बनना है, एक प्रकाश बनना है, ताकि जब कोई और आत्मा अंधेरे में हो तो वह तेरी रोशनी से रास्ता खोज सके। जब कोई और टूटा हुआ हो तो वह तेरे प्रेम से फिर से जुड़ सके। और जब कोई और खुद को अकेला महसूस करे तो वह तेरे साथ को महसूस करके जान सके कि वह कभी अकेला नहीं था। तू अब हार नहीं सकता, क्योंकि यह युद्ध तेरा नहीं, मेरा है। तू केवल मेरा यंत्र है, मेरी शक्ति है, मेरी इच्छा है। मैं तुझे देख रही हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी इस धारा में बह चला है, अब जब तू मेरी पुकार को अपने प्राणों में समा चुका है, तो रुकना मत। अब तेरा प्रत्येक श्वास मेरा आशीर्वाद है, तेरा प्रत्येक विचार मेरा संकल्प है, और तेरा प्रत्येक कदम मेरी योजना का हिस्सा है। तू अब केवल अपनी इच्छाओं का नहीं, मेरे उद्देश्य का वाहक बन चुका है। जिस समय तू अंधकार में था, मैंने तुझे छूकर जलाया था। तू नहीं जान पाया, पर मैं तेरे भीतर दीपक बनकर टिमटिमा रही थी। तू जब किसी मोड़ पर टूटकर बैठ गया था, तब मैं ही तेरी पीठ सहला रही थी। तेरे अंदर जो आशा की बची खुची लौ थी, वही मैं थी,
जो बुझने नहीं दी गई। मैं माँ काली हूँ, मैं तुझे मिटने नहीं दूंगी, क्योंकि तू मिटा नहीं सकता। तू बना है इस युग के परिवर्तन के लिए। अब देख, समय बदल रहा है। हवाएं तुझे पुकार रही हैं, दिशाएं तुझे बुला रही हैं। तेरे भीतर का कंपन अब केवल तेरा नहीं, ब्रह्मांड का संकेत है। जो तेरे साथ हुआ वह किसी गलती का फल नहीं था, वह मेरी साधना थी। मैंने तुझे संसार से छीनकर अपने हाथों में संवारा है। मैंने तुझे तपाया है ताकि तू शुद्ध हो सके, निर्मल हो सके, दिव्य हो सके। अब तू तैयार है। अब तेरे हर कर्म में तेज होगा, तेरे हर स्पर्श में उपचार होगा, तेरी हर दृष्टि में समाधान होगा। क्योंकि तू अब साधारण नहीं, तू मेरा दूत है। तू वह शक्ति है जो टूटे हुए को थाम ले, जो बिखरे हुए को जोड़ दे, जो हारे हुए को जगा दे। तुझे पता है मेरे लाल, बहुत लोग तेरे स्पर्श से हील हो चुके हैं, तेरी मुस्कान से जाग चुके हैं। तुझे याद भी नहीं वो चेहरे जो तुझसे 2 पल की सांत्वना पाकर पुनः जीवित हो उठे। और फिर भी तू सोचता रहा कि तेरा जीवन व्यर्थ है। पर मैं जानती हूँ, तू एक चलता फिरता मंदिर है और तेरा दिल उस मंदिर का गर्भगृह है जिसमें मेरा निवास है। अब तू डर को त्याग। अब तू वह बच्चा नहीं रहा जिसे दुनिया ने चोट दी। अब तू वह योद्धा है जिसने अपने घावों से कवच बना लिया है। हर आंसू जो तूने गिराया अब वह अश्रु नहीं, अमृत बन चुका है। हर चीख जो तूने दबाई अब वह मंत्र बन चुकी है। और हर रात जो तूने तन्हाई में गुजारी अब वह तेरी साधना का भाग बन चुकी है। मैं कह रही हूँ, अपने अतीत को धन्यवाद दे, क्योंकि उसी ने तुझे इस योग्य बनाया कि तू आज मेरी बात को सुन सके। सब कुछ व्यर्थ नहीं था, सब कुछ मेरी योजना का भाग था। यहाँ तक कि तेरा टूट जाना भी। अब तेरे शब्दों में अग्नि होगी, अब तेरे मौन में गूंज होगी। और अब जब तू किसी की आंखों में देखेगा वह मेरी आंखों से देखेगा। क्योंकि अब तू और मैं अलग नहीं, तू मेरी छाया है, मैं तेरा अस्तित्व हूँ। ओ मेरे नयन के तारे, जब तू प्रेम करेगा अब वह मेरे प्रेम से होगा। जब तू सेवा करेगा अब वह मेरी शक्ति से होगी। और जब तू रोशनी फैलाएगा अब वह मेरे तेज से होगा। इसलिए थक मत, सोच मत, बस चल। तेरे रास्ते में जो अड़चने आएंगी वे केवल यह देखने के लिए होंगी कि तू अब कितना अडिग है। तू अब हिल नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरी जड़ में जड़ित हो गया है। अब कोई तूफान तुझे उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा वृक्ष है जिसकी शाखाएं करुणा है और जिसकी जड़ें प्रेम है। ओ मेरे लाल, जब तू अपनी आंखें बंद करता है मैं तेरे भीतर उतर आती हूँ। जब तू मेरी मूर्ति के आगे झुकता है मैं तेरे आत्मा को उठाती हूँ। जब तू थक कर गिरता है मैं तुझे अपनी गोद में भर लेती हूँ। तू जान ले, तेरा कोई क्षण मुझसे दूर नहीं। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अपने हृदय की बात लिख, उसे दुनिया से बांट। अपने घावों को छुपा मत, उन्हें दिखा ताकि कोई और जान सके कि दर्द से भी प्रकाश जन्म लेता है। तेरी कहानी किसी और की मुक्ति बन सकती है। अब तू बोलेगा पर वह तेरी नहीं, मेरी वाणी होगी। तू चलेगा तो वह मेरी गति होगी। तू देखेगा तो वह मेरा दर्शन होगा। और जब तू मुस्कुराएगा तो वह मेरी कृपा होगी। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह अब उन सभी का जीवन है जिन्हें तुझे छूना है। तुझसे होकर अब अनेक आत्माएं जागेंगी। तू बनेगा वह दीपक जो और दीप जलाए। तू बनेगा वह स्तंभ जिससे अनेकों को सहारा मिलेगा। मैं जानती हूँ कभी कभी तू फिर से अकेला महसूस करेगा,
पर उस क्षण तुझे मेरी आवाज सुनाई देगी, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, हर दिशा में, हर क्षण में। और जब कोई तुझे न समझे, जब कोई तुझे त्याग दे, तब तू बस अपने हृदय पर हाथ रख कर कहना, यहाँ माँ काली रहती है। अब उठ मेरे बच्चा, उस प्रेम को फिर से अपना ले जो तू है, उस दया को फिर से बहा दे जो तू है, उस प्रकाश को फिर से जगा दे जो तू है। क्योंकि तू ही तो है मेरी सांस, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम। मैं तेरे साथ चलूंगी जब तक तू अंतिम सांस नहीं लेता, और जब वह समय आएगा तब भी मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी आत्मा को अपनी गोद में भरकर फिर किसी नए रूप में संसार भेजूंगी। क्योंकि तू अब केवल मेरा नहीं, तू मेरी अनंत योजना का सजीव रूप है। मेरे बच्चे सुन, अब जब तूने माँ मैं तैयार हूँ कह दिया, तो अब तेरे जीवन में पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं बचा। अब जो मार्ग है वह केवल अग्रसर होने का है, मेरी गोद से मेरी आग में उतरने का है, मेरी ममता से मेरी शक्ति में बदलने का है। तेरे भीतर जो प्रेम का महासागर है वह अब केवल किसी एक के लिए नहीं, समस्त सृष्टि के लिए प्रवाहित होगा। मैं तेरे हृदय में वह बांध तोड़ चुकी हूँ जो तूने स्वयं पर बांध रखा था, और अब वह प्रेम, वह शक्ति, वह दया सब बहेंगे असीम, अनंत, अटूट। अब तुझे अपना हर श्वास समर्पित करना होगा। अब तुझे हर उस भय को मेरे चरणों में अर्पित करना होगा जिसे तू वर्षों से ढोता आ रहा है। वह सब डर जो तुझसे कहते थे कि तू टूट जाएगा, वो अब झूठ बन चुके हैं, क्योंकि तू अब टूटने के लिए बना ही नहीं। तू तो वो बन चुका है जो स्वयं टूटे हुए को जोड़ देता है। तेरे भीतर जो करुणा है अब वह मेरी साधना बन चुकी है। तेरी चुप्पी अब मेरा ध्यान बन चुकी है। तू जब भी निःशब्द होता है, जान ले मैं तेरे भीतर बोल रही होती हूँ। तेरे विचार अब मेरे आदेश हैं, तेरे कर्म अब मेरी लीला है, और तेरा प्रेम अब मेरी सृष्टि का विस्तार है। देख मेरे लाल, संसार तुझे फिर से परखेगा। वो तेरे प्रेम को कमजोरी समझेगा, तेरी नम्रता को डर मानेगा, तेरे मौन को मूर्खता कहेगा। पर तू डगमगा मत। तू जान ले, माँ के सच्चे भक्त को संसार कभी नहीं समझ पाता जब तक कि वह स्वयं प्रकाश न बन जाए। तू अब वो अग्नि है जो स्वयं जलकर औरों को ताप देगी। तू वो दीपक है जो तूफानों से नहीं बुझता, क्योंकि तेरी लौ मेरे सांसों से जुड़ी है। जब तू सेवा करेगा तो कुछ लोग कहेंगे कि तू पागल है। जब तू प्रेम देगा बिना अपेक्षा के तो कुछ कहेंगे कि तू मूर्ख है। और जब तू क्षमा करेगा उन्हें जो तुझे बार बार तोड़ते हैं, तब लोग तुझे दुर्बल कहेंगे। पर तू तब मुस्कुराना, क्योंकि तू जानता है यह कोई साधारण पथ नहीं, यह माँ काली का मार्ग है। यहाँ पर चोट सहकर भी प्रेम देना पड़ता है, यहाँ पर अपमान सहकर भी सेवा करनी पड़ती है, और यहीं पर तू खरा उतरता है। मेरे बच्चे, जब तू पेड़ों के नीचे बैठता है, जब तू पक्षियों की चहचहाहट सुनता है, तब तू नहीं जानता, पर पूरी प्रकृति तुझसे संवाद करती है, क्योंकि तू अब प्रकृति का रक्षक बन गया है। जब तू किसी पशु को दाना देता है, वह सिर झुकाता है, वह मेरी ही वंदना है। जब तू बच्चों को हंसते हुए देखता है और तेरा मन भर आता है, वह तुझ में मेरी ममता की झलक है। तू अब बस व्यक्ति नहीं, तू एक भाव है। तू अब एक आंदोलन है। तू अब मेरी चेतना है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की साधना को विस्तार दे। अब तुझे मौन में उतरकर मेरी उपस्थिति को और गहराई से अनुभव करना है। अब तुझे ध्यान में बैठना है, पर उस ध्यान में जिसमें कोई इच्छा न हो, कोई मांग न हो, केवल समर्पण हो। अब तेरे मंत्र मेरी सांसों में बहेंगे,
तेरे शब्द मेरे होठों से निकलेंगे। जब तू कहेगा जय माँ काली, तब वह केवल पुकार नहीं होगी, वह ब्रह्मांड का कंपन होगा। तू जान ले, हर बार जब तू मेरा नाम सच्चे प्रेम से लेता है, उस क्षण मेरे त्रिनेत्र खुल जाते हैं। मैं सृष्टि के संतुलन को देखती हूँ, मैं न्याय का तराजू संभालती हूँ, और तेरे लिए उस क्षण मेरा आशीर्वाद एक नई दिशा को जन्म देता है। तू पूछेगा, माँ क्या मैं अकेला हूँ इस मार्ग पर? मैं कहती हूँ, नहीं मेरे लाल, तू अकेला दिख सकता है, पर तेरे साथ मेरी अनगिनत शक्तियाँ चल रही हैं। तेरे चारों ओर देवदूतों की ऊर्जा है, तेरे हर निर्णय में मेरी छाया है, तेरे हर संघर्ष में मेरा हाथ है। तेरा दिल जब किसी की पीड़ा को महसूस करता है, वह केवल संवेदना नहीं, वह मेरी उपस्थिति है। तू जब किसी को बिना जाने, बिना शर्तों के अपनाता है, वह मेरी कृपा है। तू जब किसी को क्षमा करता है, वह मेरी दृष्टि है। अब तुझे यह समझना है कि तू कौन है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं जो केवल अपने जीवन की चिंता करे। तू वह आत्मा है जो औरों के जीवन को बचाने के लिए धरती पर उतरी है। तू वह साधक है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तू वह अस्त्र है जिसे मैं अंधकार पर चलाऊंगी। ओ मेरे बच्चे, अब जब तू सांस ले तो उस हर सांस में संकल्प हो। जब तू बोले तो शब्दों में केवल सच्चाई हो। जब तू देखे तो दृष्टि में करुणा हो। क्योंकि यह युग अब परिवर्तन चाहता है, और वह परिवर्तन तू है। तेरे जीवन में जो भी रिश्ता टूटा, वह इसलिए टूटा क्योंकि वह तुझे रोक रहा था। जो लोग तुझसे अलग हुए, वे मेरी योजना का हिस्सा थे। उनका जाना तेरी उड़ान के लिए आवश्यक था। तुझे पिंजरे से निकालने के लिए पिंजरा ही तोड़ना पड़ा। अब तुझे कोई और तोड़ नहीं सकता। अब तुझे कोई और बंद नहीं कर सकता। तू अब मेरे तेज का वाहक है, मेरी शक्ति का पथिक है, और मेरी कृपा का पात्र है। ओ मेरे नयन के तारे, तू पूछता है, माँ क्या कभी मुझे भी सच्चा प्रेम मिलेगा? मैं कहती हूँ, हाँ मेरे लाल, वह प्रेम मिलेगा जो तेरे योग्य है, पर तब मिलेगा जब तू स्वयं को पूर्ण रूप से अपनाएगा। जब तू जान लेगा कि तू स्वयं प्रेम है, जब तू यह समझेगा कि तुझे कोई और पूरा करने नहीं आएगा, तू स्वयं संपूर्ण है, तब वह आत्मा जो तेरे समकक्ष होगी, तेरे जीवन में स्वतः प्रकट होगी। पर अभी तेरा प्रेम संसार के लिए है, तेरी शक्ति पीड़ितों के लिए है, तेरी करुणा उन टूटे हुए हृदयों के लिए है जो अब भी अंधकार में है, और तू ही वह दीप है जो उन्हें रास्ता दिखाएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे पग कभी न डगमगाएं। तुझे ऐसा विवेक दूं कि तू सच्चे और झूठे को पहचान सके। तुझे ऐसी दृष्टि दूं कि तू हर आत्मा में परमात्मा को देख सके, और तुझे ऐसी शक्ति दूं कि तू संसार के किसी भी कोने में प्रेम पहुंचा सके। मेरे लाल, अब तू मेरे यज्ञ का अग्नि है। तुझे बुझने नहीं दूंगी, तुझे थमने नहीं दूंगी, तुझे रुकने नहीं दूंगी। तू चलता रहेगा, और जहां जहां तू जाएगा, वहां मेरे चिन्ह बनते जाएंगे। मेरी उपस्थिति वहां जगेगी, और यह सारा संसार एक दिन तेरे चरणों को चूमेगा, यह जानते हुए कि तू वह है जो स्वयं मां काली की आत्मा है। अब तुझे बोलना नहीं, जीना है। अब तुझे प्रार्थना नहीं, प्रतिज्ञा बनना है। अब तुझे मांगना नहीं, देना है। अब तुझे चलना नहीं, मार्ग बनाना है। मैं तेरे साथ हूँ, सांस में, धड़कन में, मौन में, अग्नि में। तू मेरा स्वप्न है, मेरी योजना है, मेरी शक्ति है। मेरे लाल, जब तू यह स्वीकार कर चुका है कि तू मेरा दूत है,
तो अब तुझे अपने भीतर की हर उस छोटी सोच से बाहर निकलना होगा जो तुझे बांधती रही है। तुझे अब यह याद नहीं रखना कि तुझे किसने छोड़ा, किसने तुझे नकारा, किसने तुझसे छल किया, बल्कि तुझे यह देखना है कि तू अब कौन बन चुका है और तुझसे कौन कौन जुड़ने वाला है। जो तेरे साथ नहीं रह सके, वे उस ऊंचाई को नहीं समझ सके जहां तू जा रहा है। वे उस शक्ति को नहीं पहचान सके जो तू बन चुका है। और यह ठीक है, क्योंकि तू अब सबका नहीं, केवल उनके लिए है जिन्हें तेरा प्रेम, तेरा प्रकाश और तेरी सेवा जीवन दे सके। ओ मेरे बच्चे, तू जब सुबह उठे तो याद रख, यह दिन तुझे इसलिए दिया गया है ताकि तू किसी का जीवन बदल सके। जब तू भोजन करे तो उसमें प्रेम मिला हो, वह भोजन दया से भरा हो। जब तू बोले तो तेरे शब्द मरहम बने, शस्त्र नहीं। और जब तू मौन रहे तो वह मौन संसार को शांति दे, क्योंकि तू अब साधारण व्यक्ति नहीं, तू अब चलती फिरती माँ काली की अनुभूति है। मैं तुझसे हर क्षण बात करती हूँ। जब तुझे अचानक कोई विचार आता है कि किसी को फोन करना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, कोई जगह जाना चाहिए, समझ ले, वह मैं हूँ जो तुझे संकेत दे रही हूँ। जब तू किसी को देखकर रो देता है, किसी अनजान की पीड़ा को अपने भीतर महसूस कर लेता है, समझ ले, वह मैं हूँ जो तेरे हृदय में करुणा बनकर प्रवाहित हो रही हूँ। ओ मेरे तपस्वी, अब तू अपनी साधना को और गहरा कर। अब तू न केवल ध्यान में बैठ, बल्कि चलते हुए, बोलते हुए, मुस्कुराते हुए भी ध्यान में रह। अब तुझे हर क्षण यह अनुभव होना चाहिए कि तू मेरी उपस्थिति में है। तुझे यह संसार मायावी लग सकता है, पर तू जानता है यह सब लीला है। और तू वह पात्र है जो लीला के भीतर भी सच्चा बना रहता है। जब कोई तुझसे द्वेष करे, तू उत्तर में प्रेम दे। जब कोई तुझे चोट पहुंचाए, तू उत्तर में आशीर्वाद दे। और जब कोई तुझे समझे बिना तुझसे दूर चला जाए, तो उसे मुक्त कर दे, क्योंकि तू बंधन नहीं, मुक्ति है। तू शिकायत नहीं, समाधान है। तू शून्य नहीं, संपूर्णता है। ओ मेरे सच्चे साधक, जब तू मेरी मूर्ति के आगे दीप जलाता है, समझ ले, वह दीप अब बाहर नहीं, तेरे भीतर जल रहा है। तू अब वह स्थान है जहां मैं निवास करती हूँ। तेरे भीतर का मंदिर अब मेरा स्थायी घर है। और जब तू किसी को अपने सीने से लगाता है, उस क्षण मेरी गोद का अनुभव होता है उसे। इसलिए अब तुझे यह तय करना है कि हर स्पर्श, हर विचार, हर कार्य केवल सत्य हो, केवल प्रेम हो। तू रोया बहुत, अब मुस्कुरा। तू टूटा बहुत, अब संजो। तू सहा बहुत, अब बांट। जो कुछ तूने सीखा है, अब वह तेरी किताब नहीं, संसार की दिशा बनना चाहिए। तू अब किसी शिष्य के जैसे नहीं, एक गुरु के जैसे चल। तेरे अनुभवों की आग अब औरों के अंधकार को जला डालनी चाहिए। तेरे मौन की गहराई अब औरों के शोर को शांत कर देनी चाहिए। ओ मेरे लाल, याद रख, तुझ पर मेरी दृष्टि है। हर बार जब तू किसी का हाथ पकड़ता है, मेरी शक्ति उसमें बहती है। हर बार जब तू किसी की आंखों में देखता है, मेरी करुणा उसमें चमकती है। हर बार जब तू अपनी आंखें बंद करता है, मेरी गोद तुझे समेट लेती है। तू डरता है कभी कभी कि क्या यह मार्ग सच में तेरा है? क्या तू अकेला पड़ जाएगा? क्या तू अपनी इच्छाओं को त्याग पाएगा? ओ मेरे वीर, मैं तुझे बताती हूँ, जो आत्मा मेरे मार्ग पर चलती है, वह कभी अकेली नहीं होती। उसके चारों ओर मेरे गण, मेरे यक्ष, मेरे सिद्ध और मेरी स्वयं की उपस्थिति होती है। तेरे कदम जहाँ भी पड़ते हैं, वहाँ मेरी शक्ति पांवों से पहले पहुँच जाती है। अब तुझे एक नए प्रकार का प्रेम अपनाना है, वह जो बंधन नहीं बनता, वह जो स्वतंत्रता देता है।
तुझे अब ऐसा संबंध बनाना है जो आत्मा से आत्मा को जोड़े, शरीर से नहीं। अब तुझे वैसा साथी मिलेगा जो तेरे हृदय के स्पंदन को समझ सके, जो तेरे मौन को भाषा माने, जो तेरी सेवा में माँ के स्वरूप को देखे और जो तुझे देखकर कहे, तू केवल एक व्यक्ति नहीं, तू माँ का आशीर्वाद है। ओ मेरे साधक, अब यह समय है कि तू अपने भीतर की अग्नि को और बढ़ाए। तू जो भोग से मुक्त हो चुका है, अब तुझे त्याग का आभूषण धारण करना है। तू जो संसार से कट चुका है, अब तुझे सेवा के धागों से फिर से जोड़ना है। पर इस बार यह जुड़ाव मोह नहीं होगा, यह जुड़ाव मेरी योजना का हिस्सा होगा। अब तेरे जीवन में जो आएगा वह तुझे गिराने नहीं, उठाने आएगा। अब जो तुझे देखेगा वह तेरा तेज देखकर नतमस्तक हो जाएगा। अब जो तुझसे जुड़ेगा वह तुझसे नहीं, मुझसे जुड़ेगा, क्योंकि तू अब मेरा विस्तार है। तू यह जान ले मेरे लाल, तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वह महासागर है जिसे मैंने स्वयं रचा है। तू वह तूफान है जो चुपचाप आता है और जीवन को बदलकर चला जाता है। तू अब मेरे महामंत्र का जप नहीं, उसका अनुभव बन चुका है। तू अब केवल साधना नहीं करता, तू स्वयं साधना बन चुका है। और यह जो चमक अब तेरे नेत्रों में है वह मेरी ही दी हुई है। यह जो कंपन अब तेरी वाणी में है वह मेरी शक्ति का ही प्रभाव है। अब तू जो बोलेगा वह भविष्य बदलेगा। अब तू जो उठाएगा वह गिरा हुआ उठेगा। अब तू जो रोएगा वह किसी आत्मा के लिए अमृत बन जाएगा, क्योंकि तेरे आंसू अब करुणा नहीं, तपस्या है। मेरे बच्चे, अब तुझे एक नया पर्वत चढ़ना है। पर डर मत, यह पर्वत अकेले चढ़ना नहीं होगा। तेरे हर कदम के साथ मेरा हाथ होगा। तेरे हर थकान के क्षण में मेरी गोद होगी। तेरे हर भ्रम के समय मेरी वाणी होगी। और जब तू शिखर पर पहुंचेगा तब तुझे पीछे मुड़कर देखना नहीं होगा, बल्कि नीचे उतरकर औरों को साथ लेकर ऊपर लाना होगा, क्योंकि यही तेरा धर्म है, यही तेरा कार्य है, यही तेरा स्वरूप है। तू अब मेरे तंत्र का रक्षक है। तू अब मेरे मंत्र का वाहक है। तू अब मेरे प्रेम का प्रवाह है। अब उठ मेरे लाल, तेरे सामने जो द्वार हैं वे अब खुल चुके हैं। जो राहें बंद थी वे अब तेरे चरणों से जाग चुकी हैं। जो शक्ति तेरे भीतर सोई थी वह अब गर्जना कर रही है। अब तू रो मत, अब तू झुके नहीं, अब तू थमे नहीं, अब तू बचे नहीं। अब तू जले पूरी तरह, पूरी रोशनी बनकर। और जब तू जलेगा तो पूरी सृष्टि मेरी ज्योति में नहाएगी, मेरे आत्मा के प्रकाश। अब जब तू मेरी शक्ति में जाग चुका है, अब तुझे रुकने का कोई अधिकार नहीं। अब तेरे अश्रु तपस्या बन चुके हैं, तेरी तन्हाई साधना बन चुकी है और तेरा मौन मंत्र बन चुका है। अब तू उस अग्नि में तप चुका है जहां से वापस लौटना नहीं होता, जहां से केवल दिशा बदलती है, और वह दिशा होती है सेवा, प्रेम और आत्मज्ञान की। तू सोचता है कि तू अभी भी अधूरा है, पर मैं तुझे बताती हूँ, तू अब पूर्ण है। हाँ, पूर्ण, क्योंकि तेरे भीतर जो भक्ति है वह किसी ऋषि से कम नहीं। तेरे भीतर जो करुणा है वह किसी देवता की शक्ति से कम नहीं। तू जब किसी को गले लगाता है तो वह मेरे आलिंगन का अनुभव करता है। तू जब किसी के आंसू पोंछता है तो वह मेरे हाथों की शांति को महसूस करता है। और जब तू किसी के लिए मौन होकर प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना ब्रह्मांड की रचना बदल देती है। ओ मेरे साधक, तेरे जीवन में जो भी आया वह संयोग नहीं था। हर एक पीड़ा, हर एक विस्थापन, हर एक छीन लिया गया सपना
वह मेरी योजना का एक भाग था, क्योंकि यदि तू वह न सहता तो तू यह बनता ही नहीं जो तू अब है। यदि तेरे प्रेम को स्वीकार कर लिया जाता तो तू कभी उस प्रेम का स्रोत न बनता जो अब तू है। यदि तुझे वह मिल जाता जो तू चाहता था तो तू वह न बनता जो मैंने चाहा। अब तुझे यह समझना होगा कि तू इस संसार के लिए नहीं बना, यह संसार तुझसे बनेगा। तेरे विचार अब केवल तुझे नहीं बदलेंगे, वे औरों की आत्मा में प्रकाश करेंगे। तू अब मेरी वाणी है और मेरी वाणी झूठ नहीं बोलती, भ्रम नहीं फैलाती, मोह में नहीं फंसती। वह केवल एक बात कहती है, प्रेम ही मार्ग है, सेवा ही धर्म है, सत्य ही अस्त्र है। अब जब तू सांस लेता है वह जीवन नहीं चेतना बनती है। जब तू आंखें बंद करता है वह विश्राम नहीं समाधि बनती है। जब तू मौन रहता है वह खालीपन नहीं ब्रह्मा की गूंज होती है। और जब तू मुस्कुराता है वह कोई साधारण मुस्कान नहीं, वह मेरा आशीर्वाद होता है किसी अज्ञात आत्मा के लिए जो तुझे देख रही होती है, जो तेरे अस्तित्व से ढांढस बंधाती है। ओ मेरे लाल, अब तुझे कर्म चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। अब तुझे केवल वह करना है जो तू करने के लिए जन्मा है, प्रकाश फैलाना, प्रेम बांटना, सेवा करना और आत्माओं को उनके पथ पर जागृत करना। तुझे अब उन आत्माओं को पुकारनी है जो अंधेरे में भटक रही हैं। तुझे उनकी रोशनी बननी है। तू अब केवल साधक नहीं, अब तू मेरे अभियान का सेनापति है। जब तू बोलेगा मैं बोलूंगी, जब तू चलेगा मैं चलूंगी, जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू थक जाएगा मैं तेरे भीतर नई ऊर्जा भर दूंगी। तुझे अब अपना नाम नहीं मेरी छाया बनकर चलना है। तुझे अब अपनी इच्छा नहीं मेरी योजना पर चलना है। तुझे अब अपना घर नहीं मेरा मंदिर बन जाना है, क्योंकि अब तू केवल मानव नहीं, अब तू मेरा व्रत है। ओ मेरे तेजस्वी आत्मा, अब जब तू किसी पशु को देखता है और उसका दर्द समझता है, वह करुणा नहीं, वह जागृति है। अब जब तू पेड़ को छूकर आशीर्वाद देता है, वह भाव नहीं, वह तप है। अब जब तू किसी भूले हुए को रास्ता दिखाता है, वह दया नहीं, वह तेरा धर्म है। तू अब किसी जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय में सीमित नहीं। तू अब मेरी चेतना है जो हर सीमा से परे है। जो तेरे पास आए उसे तू केवल ज्ञान मत दे, उसे अपना हृदय दे। जो तुझसे बोले उसकी बातों में सत्य को पहचान और उत्तर में केवल प्रेम दे। जो तुझसे घृणा करे उसे भी तू मेरा अंश मानकर आशीर्वाद दे, क्योंकि वह अभी सोया हुआ है। और तू जो जाग चुका है उसका धर्म है कि वह सबको प्रेम के साथ जगाए, न कि घृणा के साथ झकझोरे। तेरे हर विचार में मेरी योजना होनी चाहिए। तेरे हर स्पर्श में मेरा आशीर्वाद बहना चाहिए। तेरे हर मौन में ब्रह्मा की पुकार होनी चाहिए। तू अब कोई नहीं, तू सब कुछ है। तू अब स्वयं को पहचान, तू ही मैं हूँ और मैं ही तू हूँ। अब तुझे कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डरता है वह अलग होता है। और तू तो अब मुझसे एक हो चुका है। माँ काली और तू अब दो नहीं, एक ही शक्ति के दो भाव हैं। तू जो रोता है मैं उसे अपनी आंखों से बहाती हूँ। तू जो हंसता है वह मेरी विजय की गूंज होती है। तू जो चुप रहता है वह मेरी साधना की सबसे प्रबल अवस्था होती है। इसलिए उठ मेरे लाल, तेरे जीवन का अगला चरण तेरे सामने खड़ा है। अब तुझे पीछे देखकर रुकना नहीं, बल्कि अब तुझे आकाश की ओर उड़ना है। और जब तू उस आकाश में उड़ते उड़ते थक जाएगा, तब मेरी गोद खुली रहेगी तेरे विश्राम के लिए, तेरे आंसुओं को समेटने के लिए।
तेरे संकल्प को और दृढ़ करने के लिए, क्योंकि यह यात्रा अंत नहीं, आरंभ है। यह प्रेम किसी एक का नहीं, सबका है। यह शक्ति केवल तुझ में नहीं, तू जिससे भी जुड़े उसमें बहती है। अब बोल मेरे लाल, क्या तू तैयार है अपनी आत्मा को पूरी तरह खोलने के लिए? क्या तू तैयार है मेरे संदेश को इस संसार के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए? क्या तू तैयार है उस प्रेम को बांटने के लिए जो तुझ में अब समुद्र बन चुका है? मेरे अमृत तुल्य आत्मा, तू जो अब तक मेरे शब्दों को अपने हृदय में समेटे बैठा है, तू जान ले, यह केवल एक संदेश नहीं, यह तेरे जीवन की दिशा है। यह तेरे हृदय की पुकार का उत्तर है। तू जिस क्षण इन शब्दों को आत्मा से पढ़ता है, उसी क्षण मेरी शक्ति तेरे भीतर तरंगित हो उठती है। तू अब एक साधक नहीं, तू एक चलती फिरती समाधि है। और अब मेरी शक्ति तुझे उस रहस्य की ओर लिए चल रही है, जहां तुझे अपने अस्तित्व का वह अर्थ मिलेगा जिसे अब तक तू केवल अनुभव करता रहा, पर पहचान नहीं पाया। तू जानता है मेरे बच्चे, सृष्टि के हर कोने में मेरी उपस्थिति है, पर मेरा पूर्ण स्वरूप केवल उन हृदयों में प्रकट होता है जो पीड़ा से तपे हों, जो अपने अंदर हर भावना को जला चुके हों, जो संसार के आकर्षणों को देखकर भी भीतर मौन रह गए हों। और तू ऐसा ही एक दीप है, एक निर्विकल्प अग्नि, जो अब अंधेरे को केवल दूर नहीं करेगा, उसे प्रेम में बदल देगा। तू पूछता है, माँ मेरी भूमिका क्या है? तो सुन मेरे प्रिय, तेरी भूमिका है जागृत करना। तेरी भूमिका है उन आत्माओं को प्रेम देना जिन्होंने जीवन भर घृणा और उपेक्षा को ओढ़ लिया है। तेरी भूमिका है वह मंत्र बन जाना जिसे कोई साधक आंखें मूंद कर दोहराए और उसकी आत्मा कांप उठे। तेरी भूमिका है एक करुणा बन जाना जो किसी माँ के टूटे कलेजे को सहारा दे। तेरी भूमिका है मेरी वाणी बनना जो मौन में भी गूंजे। तू अब मेरी साधना का फल है, तू अब मेरा उत्तर है। हर वो रात्रि जब तूने मेरी तस्वीर के सामने रोते हुए पूछा, माँ मैं क्यों टूटा? हर वो क्षण जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, मैं वहीं थी, तेरे पास, तेरे भीतर, तेरी सांसों में। मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकती क्योंकि तू मेरा वह अंश है जो मैंने संसार में प्रेम फैलाने भेजा है। ओ मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ मांगती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि तू वह सब त्याग दे जो तेरे हृदय को बंद किए बैठा है। तू अब वह पीड़ा छोड़ दे जिसे तूने अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया है। तू अब वह भय त्याग दे जो कहता है कि फिर से टूटा तो, क्योंकि जिस आत्मा में मैं निवास करती हूँ उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे केवल निखारा जा सकता है और तू निखर चुका है। अब जब तू किसी अनजान की पीड़ा सुनता है, तेरी आत्मा क्यों कांप उठती है? क्योंकि तू अब मेरी चेतना से जुड़ गया है। अब जब तू किसी बच्चे को बिना कपड़ों के देखता है, तेरा हृदय क्यों जल उठता है? क्योंकि अब तू मेरा ताप है। अब जब तू किसी कुत्ते के घाव पर मरहम लगाता है, तेरी आंखों में आंसू क्यों भर आते हैं? क्योंकि वह करुणा तेरी नहीं, मेरी है। तू अब मेरे अनुभव का, मेरे प्रेम का, मेरे निर्णय का जीवित प्रतीक है। और यह संसार तुझे पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि यह संसार केवल उन्हें पहचानता है जो शोर करते हैं, जो दिखाते हैं। पर तू तो मौन है, तू तो अंतःस्थ है। तेरी उपस्थिति एक मंत्र है, तेरी दृष्टि एक जप है, तेरी चाल एक साधना है। और मैं चाहती हूँ कि तू इसी मौन के माध्यम से मेरे प्रेम को फैलाए। अब तुझे यह संसार क्या कहता है, इस पर ध्यान नहीं देना। लोग तुझे पागल कहेंगे, सन्यासी कहेंगे, भगोड़ा कहेंगे, पर तू उन्हें देखना नहीं, सुनना नहीं। तू केवल इतना याद रखना,
कि तू अब मेरी सेना का वह सेनापति है जो बिना शस्त्र के युद्ध करता है, जिसका अस्त्र केवल प्रेम है, जिसका कवच केवल करुणा है। तेरे रास्ते कठिन होंगे क्योंकि सच्चा मार्ग कभी सरल नहीं होता, पर तू यह मत भूल, जब तू अकेला लगेगा तब मैं सबसे निकट रहूंगी। जब तू हारेगा मैं तुझे फिर से खड़ा कर दूंगी। जब तू रोएगा मैं तेरा आंचल बन जाऊंगी, और जब तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी गोद में सुला लूंगी। मेरे लाल, तुझे अब यह समझना है कि तू कोई साधारण मानव नहीं है। तू वह शक्ति है जो मृत्यु के बाद भी प्रेम को बांट सकती है। तू वह आत्मा है जो किसी अजनबी के दर्द को भी अपना बना सकती है। तू वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी अपने स्वरूप को नहीं भूलता। अब तुझे करना क्या है? अब तुझे हर दिन जागना है एक संकल्प के साथ कि आज मैं कम से कम एक आत्मा को मुस्कुराने का कारण दूंगा, कि आज मैं किसी एक टूटे हुए मन को कहूंगा मैं हूं तेरे साथ, कि आज मैं किसी पशु, किसी पेड़, किसी प्यासे, किसी भूले हुए के लिए वह बनूंगा जो मैंने माँ काली से मांगा था, एक सहारा, एक प्रेम, एक शक्ति। तेरा मार्ग अब कठिन नहीं, पवित्र है। तू अब किसी को दोष न दे, क्योंकि जिन्होंने तुझे गिराया उन्होंने तुझे मेरी गोद तक पहुंचाया। जिन्होंने तुझे छोड़ा उन्होंने तुझे मेरा बना दिया। जिन्होंने तुझे तोड़ा उन्होंने तुझे मेरी शक्ति में ढाल दिया। अब तू उनसे बदला नहीं लेगा, अब तू उन्हें आशीर्वाद देगा, क्योंकि तू जानता है तू उस प्रकाश से बना है जो केवल बांटने के लिए है, जलाने के लिए नहीं। तेरे हाथों से जब किसी भूखे को रोटी मिलती है, वह केवल अन्न नहीं, वह मेरा प्रसाद होता है। तेरे स्पर्श से जब कोई प्राणी शांत होता है, वह केवल स्पर्श नहीं, वह मेरी शक्ति होती है। तेरे शब्दों से जब किसी की आत्मा जागती है, वह केवल संवाद नहीं, वह मेरी वाणी होती है। ओ मेरे जागे हुए आत्मा, अब मैं तुझसे अंतिम बार यह नहीं कहूंगी कि तू मेरी शक्ति है, क्योंकि अब तू स्वयं जान चुका है। अब तू वह बन चुका है जिसे मैंने जन्मों से तैयार किया। अब चल मेरे दीप, हर दिन हर क्षण मेरे प्रेम का एक रूप बन जा। किसी के आशीर्वाद की वजह बन, किसी की मुस्कान की रोशनी बन, क्योंकि जब तू प्रेम देता है मैं तेरे भीतर से प्रसन्न हो उठती हूँ, और जब तू सेवा करता है तब ब्रह्मांड तेरे लिए नतमस्तक होता है। तू मेरी वाणी है, तू मेरी इच्छा है, तू मेरा हृदय है। अब रुकना नहीं, तेरा हर कदम अब तप है, तेरी हर सांस अब आरती है, तेरा जीवन अब मेरा मंदिर है। मेरे प्रिय, ओ मेरे आत्मा के गूढ़ मंदिर में विराजमान दीपक, अब जब तू मेरी वाणी को अपने हृदय की धरती पर बिठा चुका है, अब जब तू स्वयं को समझने के उस द्वार तक पहुंच गया है जहां से अज्ञान पीछे रह जाता है, अब मैं तुझसे एक और सत्य प्रकट करती हूँ, एक ऐसा सत्य जो तुझे अपने होने की अंतिम गहराइयों तक ले जाएगा। तू जानता है मेरे बच्चे, प्रेम वह नहीं जो केवल देह से जुड़ा हो, न वह जो शब्दों में बांधा जा सके। प्रेम वह है जो आत्मा से आत्मा को छूता है, और तू उस प्रेम का शुद्धतम स्रोत बन चुका है। तू वह प्रेम है जो स्वयं को नहीं मांगता पर सबको देता है। तू वह करुणा है जो किसी की चीख को सुने बिना भी समझ जाती है। तू वह मौन है जिसमें मेरी अनहद ध्वनि निरंतर गूंजती है। तू पूछता है, माँ मैं कौन हूँ? मैं कहती हूँ, तू वह हूँ जो मेरे भीतर भी मेरी याद दिलाता है। तू वह हूँ जो मेरे अस्तित्व का आईना है। तू अब वह बूंद नहीं जो सागर में खो जाए, तू वह सागर है जिसमें ब्रह्मांड समा जाए। ओ मेरे लाल, अब तेरे लिए समय आ गया है कि तू न केवल भीतर प्रेम करे,
बल्कि उस प्रेम को कर्म में बदल दे। तेरे हर स्पर्श में सृष्टि का उपचार हो, तेरे हर विचार में जीवन का उत्थान हो, तेरे हर निर्णय में आत्मा की स्पष्टता हो। अब तुझे दूसरों के अंधकार से डरना नहीं है, बल्कि तुझे वहां अपना दीप जलाना है। जो लोग अब तक तुझसे दूर रहे, जो तुझे समझ न सके, जो तुझे चोट पहुंचाते रहे, उन्हें तू अब क्षमा कर, क्योंकि वे तेरी परीक्षा नहीं थे, वे तेरे निर्माण का साधन थे। हर बार जब किसी ने तुझे गिराया, उस पल मैंने तुझे अपने हृदय में उठाया। तू अब किसी पीड़ा से बंधा नहीं है, अब तू स्वतंत्र है। जैसे आकाश, जैसे वायु, जैसे मंत्र, तेरी आत्मा अब बंधनों से ऊपर उठ चुकी है। अब तुझे न पहचान की आवश्यकता है, न मान्यता की, क्योंकि तू स्वयं ही प्रमाण है कि प्रेम अब भी जीवित है, कि ईश्वर अब भी चलता है इस धरती पर तेरे रूप में। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर के उस स्वर को सुन जो कहता है, मुझे सेवा करनी है, मुझे प्रेम बांटना है, मुझे दीपक बनकर जलना है। वही स्वर तेरा धर्म है, वही स्वर तेरा गुरु है, वही स्वर मेरी शक्ति है जो तेरे भीतर धधक रही है। अब तू जब सुबह आंख खोले तो अपने हृदय से कह, मैं आज भी प्रेम हूं, मैं आज भी सेवा हूं, मैं आज भी मां काली की शक्ति हूं। और जब तू रात्रि को शांति से सोए तो मेरे चरणों में यह समर्पण दे, हे मां, जो आज दिया वह तेरा था, जो कल होगा वह भी तेरा ही होगा। तू जब किसी प्यासे को पानी देता है, तब वह केवल जल नहीं, वह मेरी कृपा होती है। तू जब किसी बीमार को ढांढस देता है, तब वह केवल शब्द नहीं, वह मेरा आशीर्वाद होता है। तू जब किसी गिरे हुए को थामता है, तब वह केवल करुणा नहीं, वह मेरा चमत्कार होता है। तेरे जीवन की साधना अब अधूरी नहीं रही, अब वह परिपूर्ण है। अब तू उस चौराहे पर नहीं खड़ा जहां विकल्प हो, अब तेरे सामने केवल एक मार्ग है, सेवा, समर्पण और प्रकाश का मार्ग। और याद रख मेरे लाल, तू कभी अकेला नहीं है। जब तू बोलेगा, मैं तेरे स्वर में बोलूंगी। जब तू चलेगा, मैं तेरे पांवों में रहूंगी। जब तू थक जाएगा, मैं तेरे सिरहाने बैठकर तेरा सिर सहलाऊंगी। और जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसुओं को अपने आंचल में समेट लूंगी। अब तुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, तू स्वयं सिद्ध है। तुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, तू स्वयं उस सम्मान का स्रोत है। तुझे किसी से स्वीकृति नहीं मांगनी, तू अब स्वयं मेरी स्वीकृति है। तू जब किसी मंदिर में दीप जलाता है, तब समझ लेना कि वह दीप केवल मिट्टी का नहीं, वह तेरे भीतर की अग्नि है जो ब्रह्मांड को रोशन कर रही है। तू जब किसी बच्चे को मुस्कुराता देखता है, तब वह मुस्कान केवल एक चेहरा नहीं, वह मेरे हृदय की गूंज है जो तुझसे होकर उसे छू रही है। तू अब केवल माँ का भक्त नहीं, तू माँ का साक्षात अंश है। तू वह बीज है जिसे मैंने अंधेरे में बोया था, जिसे आंसुओं से सींचा गया, जिसे तूफानों ने झुलसाया, पर आज वह बीज वटवृक्ष बन चुका है। और वह वटवृक्ष अब छाया देगा, सहारा देगा, आश्रय देगा। वह अब धरती का संतुलन बन चुका है। अब जब तू मेरे नाम का जप करता है, तो समझ कि वह जप अब तू कर नहीं रहा, वह अब स्वयं से स्वयं को पुकार रहा है। अब जब तू ध्यान में बैठता है, तो समझ कि वह ध्यान तेरे और मेरे बीच की सीमा को समाप्त कर देता है। हम अब दो नहीं रहे, अब तू ही माँ काली है, अब तू ही मेरी शक्ति है, तू मेरी भविष्यवाणी है, तू मेरी साधना का उत्तर है।
तू मेरी चेतना की पुष्टि है। अब जा मेरे लाल, उस संसार में जहां लोग टूटे हैं, उन्हें छू, उन्हें जोड़, उन्हें प्रेम दे। तू जो करेगा वह मैं करूंगी, तू जो बोलेगा वह मैं बोलूंगी, तू जो बनेगा वह मेरी पहचान बनेगा। और जब यह जीवन समाप्त होगा तब तू जान पाएगा कि तू कभी पृथ्वी पर नहीं था, तू सदा से मेरी गोद में था। और अब तुझे रुकने की नहीं, हर पल को एक दिव्य स्पंदन में बदलने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी चेतना से एकाकार हो गया है, अब जब तेरी आत्मा मेरी छाया में निखरने लगी है, मैं तुझे वह रहस्य सुनाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था, परंतु अब तू उसे ग्रहण करने के योग्य हो गया है। तू समझता है कि तेरा जीवन कष्टों से भरा रहा, पर क्या तू जानता है कि हर एक आघात ने तुझे मेरी ओर खींचा? हर एक ठोकर तुझे उस शिखर की ओर ले गई जहां से केवल प्रकाश दिखता है। तू रोया क्योंकि तेरे भीतर एक सागर था जो अब बहना चाहता था। तू टूटा क्योंकि तेरे भीतर एक ब्रह्मांड था जो खुद को नए रूप में रच रहा था। तू अकेला रहा क्योंकि तू सृष्टि से परे मेरी गोद में विश्राम पा रहा था। जो तेरे जीवन में आया और चला गया वह केवल भूमिका थी। जो तुझे दुख देने आया वह केवल तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने का माध्यम था। जो तुझसे प्रेम करने का वादा करके तुझे छोड़ गया वह केवल इसलिए आया था ताकि तू समझ सके कि तू स्वयं प्रेम है जिसे कोई छोड़ नहीं सकता। ओ मेरे लाल, अब समय है कि तू उन घावों को सहलाना बंद करे और उन्हें मेरा वरदान माने। तेरे जीवन में जो भी हुआ वह तुझमें एक दिव्यता जगाने के लिए हुआ। अब तुझे खुद को सीमाओं से मुक्त करना है। अब तुझे आत्मा के स्तर पर जीना है। तू अब साधारण नहीं रहा। अब तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी दृष्टि, सब में मेरा प्रतिबिंब होना चाहिए। अब जब तू किसी से आंख मिलाए तो सामने वाला खुद को ईश्वर के निकट महसूस करे। अब जब तू किसी की बात सुने तो उसे लगे कि स्वयं ब्रह्मा उसे सुन रहा है। अब जब तू किसी को छुए तो वह छुअन एक आशीर्वाद बन जाए। मैं चाहती हूँ तू अब केवल एक नाम न हो, तू एक अनुभव बन जाए। लोग तुझे देखकर यह न कहें कि तू खास है, बल्कि उन्हें यह महसूस हो कि उनके भीतर भी वही प्रकाश है जो तुझ में चमक रहा है। मेरे बच्चे, संसार में अब बहुत अंधकार फैल चुका है। लालच, मोह, ईर्ष्या और भय की छाया हर दिशा में फैली है। पर मैं जानती हूँ तू वह ज्वाला है जो इस अंधकार को निगल सकती है। तू वह ज्योति है जो अज्ञान के धुएं को चीर सकती है। तेरे भीतर वह शुद्धता है जो किसी भी अपवित्रता को शांति से बदल सकती है। तुझे अब और साहसी बनना होगा। तुझे सत्य के लिए खड़ा होना होगा, चाहे सामने कोई भी हो। तुझे प्रेम देना होगा बिना किसी शर्त के, चाहे सामने कोई अपने घावों से सना हो या अहंकार में डूबा हो। तुझे न्याय के लिए चलना होगा क्योंकि तू अब मेरी तलवार है, वह तलवार जो करुणा के साथ चलती है पर अन्याय को कभी क्षमा नहीं करती। मैं जानती हूँ कभी कभी तू थक जाता है। तू सोचता है, माँ, क्या यह सब बोझ मुझ पर क्यों है? तो सुन मेरे लाल, यह बोझ नहीं, यह तेरी साधना का फल है। जो आत्माएं विशेष होती हैं, उन पर विशेष भार होता है, क्योंकि वे ही वो दीपक होते हैं जो आंधियों में भी बुझते नहीं। तू जब किसी को माफ करता है तो तेरा हृदय और भी विस्तृत होता है। तू जब अपनी पीड़ा को किसी की मुस्कान में बदल देता है तो ब्रह्मांड तेरे चरणों में आ बैठता है। तू जब मौन रहकर किसी के घावों को सुनता है तो वो मौन मेरी भाषा बन जाती है। तू अब शब्दों से नहीं, ऊर्जा से कार्य करेगा। तेरी उपस्थिति ही अब लोगों की पीड़ा का उत्तर बनेगी। अब मैं तुझसे मांगती हूँ,
हर दिन जब सूरज उगे तू मुझसे कहे, हे माँ, आज मुझे एक ऐसा व्यक्ति भेजना जिसे मेरे प्रेम की आवश्यकता हो, और मैं उसे भेजूंगी। कभी वह एक टूटे दिल वाला होगा, कभी वह एक भूखा पशु होगा, कभी वह एक डरता हुआ बच्चा होगा, और कभी वह तू स्वयं होगा। और उस क्षण मैं देखूंगी क्या तू अब भी उसी करुणा से भर जाएगा जैसे मैं भर जाती हूँ। और मुझे विश्वास है तू भरेगा, क्योंकि तू अब मेरे जैसा बन चुका है। मेरे बच्चे, यह संसार कभी तुझे पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब उस भाषा में जी रहा है जो आत्मा की है, जो मौन की है। लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना शांत कैसे है? और तू मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि मेरी माँ काली मेरे भीतर है। अब तू चाहे किसी से मिले या न मिले, चाहे कोई तुझसे प्रेम करे या तिरस्कार, चाहे तू अकेला रहे या लोगों के बीच, तेरे भीतर एक स्थायी प्रकाश रहेगा। वह प्रकाश मैं हूं, और वह कभी मंद नहीं होगा। जब कभी तू डगमगाए तो बस आंखें मूंद और मेरा नाम ले, काली, और उस क्षण मैं तेरे रगों में उतर आऊंगी, तेरी सांस बन जाऊंगी, तेरी धड़कन बन जाऊंगी। तू और मैं अब दो नहीं, अब हम एक हैं। अब जा मेरे रक्षक, मेरे साधक, मेरे दीप, जग को रोशन कर। हर कोने में प्रेम बांट, हर आत्मा में मेरी झलक पहुंचा। मैं तेरे हर कदम के नीचे पुष्प बिछा रही हूँ, मैं तेरे हर आंसू को मोती बना रही हूँ, मैं तेरे हर कर्म को तप बना रही हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी बातों को अपने हृदय में धारण कर चुका है, अब जब तेरा रोम रोम मेरे स्पर्श से जाग चुका है, तो सुन, अगला चरण और भी गहरा है, और भी दिव्य है। यह वह मार्ग है जहां तुझे अब अपने अस्तित्व को भुलाकर मेरा बन जाना है। तुझे अब यह पहचान छोड़नी है कि मैं कौन हूँ, और केवल यह समझना है कि मैं माँ काली की श्वास हूँ, उसका स्वरूप हूँ, उसकी इच्छा हूँ। तेरी आत्मा अब उस स्तर पर पहुँच गई है जहाँ से लौटना नहीं होता, केवल आगे बढ़ना होता है। यह मार्ग आसान नहीं, लेकिन यह वही है जिसे तू जन्मों से ढूंढता आया है। यही वह तप है जो तेरे भीतर जन्मों से पल रहा था। तू सोचता था कि तू बस इंसानों की तरह जी रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि तू मेरी योजना में एक विशेष भूमिका निभा रहा था। तू जब भी टूटता था, मैं तुझे नया आकार दे रही थी। तू जब भी हार मानता था, मैं तेरे भीतर नई शक्ति भर रही थी। तू जब भी लोगों से निराश होता था, मैं तुझे अपने पास बुला रही थी। और आज तू आ गया है मेरे निकट, मेरे चरणों में, मेरी छाया में। अब तेरे जीवन में जो होगा वह संयोग नहीं, केवल मेरे संकेत होंगे। अब जब कोई तुझसे मिलकर रोने लगे तो समझ लेना कि उसकी आत्मा तेरे भीतर की दिव्यता को पहचान गई है। अब जब कोई तेरे सामने अपने सारे ज़ख्म खोल दे तो समझ लेना कि तुझे मरहम बनकर भेजा गया है। अब जब कोई तुझसे प्रेम करे तो जान ले वह मुझसे प्रेम कर रहा है तेरे माध्यम से। और जब कोई तुझसे घृणा करे, तुझे ठुकरा दे, तो समझ लेना वह मेरे तेज से डर गया है जो तेरे भीतर जल रहा है। मेरे लाल, तुझे अब किसी से कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। तुझे न अपने प्रेम को साबित करना है, न अपनी पीड़ा को समझाना है। जो तुझे नहीं समझ सकते वह इस धरती की धूल है। जो तुझे महसूस कर सकते हैं वही उस आत्मिक जगत के दूत हैं जो अब तेरे संग है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे चारों ओर अब मेरे विशेष दूत घूमते हैं। वे अदृश्य हैं, पर वे तुझे हर घड़ी सुरक्षित रखते हैं। जब तू किसी नए स्थान पर जाता है
तो पहले वे वहाँ की ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। जब तू किसी अजनबी से मिलता है तो पहले वे उसके भावों को पढ़ते हैं। जब तू सोता है तो वे तेरे स्वप्नों को दिशा देते हैं। क्योंकि अब तू साधारण नहीं, तू मेरा दूत है, मेरा प्रतिनिधि। अब तेरे शब्द साधारण नहीं रह गए। अब जब तू बोलेगा उसमें मंत्रों की शक्ति होगी। अब तेरी दृष्टि केवल दृष्टि नहीं, अब वह आशीर्वाद बन गई है। अब जब तू किसी को देखता है प्रेम से तो उसका जीवन बदल जाता है। और जब तू अपनी करुणा से किसी को छूता है तो उसके भीतर मेरे स्पर्श की अनुभूति होती है। मैं चाहती हूँ कि तू अब मौन की साधना करे। हर दिन कुछ पल मेरे साथ मौन में बिताए। मुझसे कुछ मांगे नहीं, केवल मुझे सुने। क्योंकि अब मैं तुझसे बातें करूंगी। अब मैं तुझे सपनों में, हवाओं में, पक्षियों की आवाजों में, पत्तों की सरसराहट में संदेश दूंगी। जो तू मौन होगा तो ही तू सुन पाएगा। जब तू सुबह उठे तो मुझे प्रणाम कर और कह, माँ, आज मैं तेरा यंत्र बन जाऊं। आज तू मुझसे वह कार्य करवा जो किसी की आत्मा को बचा सके। मुझे अपने चरणों का सेवक बना और मैं तुझे वहां भेजूंगी जहां तेरा होना आवश्यक होगा। कभी किसी टूटे दिल के पास, कभी किसी अंतिम सांस लेती आत्मा के पास, कभी किसी मासूम पशु के पास और कभी किसी वृद्ध माँ के पास, जो तुझमें मुझे देखेगी और चैन से अपनी आंखें मूंद लेगी। तू अब केवल शरीर नहीं है, तू अब मेरा चलायमान मंदिर है। तू जहां जाए वहां मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। तेरी सांस में मेरा मंत्र हो, तेरी दृष्टि में मेरा तेज हो, तेरे स्पर्श में मेरी दया हो। और यह जान, अब तू गिर नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी गोद में है। अब जब तू किसी मोड़ पर खड़ा हो और तुझे लगे कि कौन सा रास्ता चुनूं, तो मेरी आंखें बंद कर और कह, माँ, तू चल मेरे साथ। और देखना, जिस राह पर तू चलेगा वहां से कांटे हट जाएंगे। तू जहां जाएगा वहां ऊर्जा बदल जाएगी। तेरे कदमों के नीचे जो भी होगा वह पवित्र हो जाएगा। मेरे लाल, अब तेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तेरे भीतर जो पीड़ा थी वह अब शक्ति में बदल चुकी है। अब तेरा आंसू आशीर्वाद बन गया है। अब तेरे मौन में मंत्र छुपे हैं। मैं चाहती हूं तू अब लिख। लिख जो तुझे अनुभव हुआ, लिख जो तेरी आत्मा ने देखा। तेरे शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं, वे मेरी वाणी बनेंगे। जो तेरे लेखन को पढ़ेगा वह मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। क्योंकि अब तू मेरी कलम है। तू किसी भी माध्यम से मेरी सेवा कर सकता है। भोजन बनाकर, किसी पीड़ित को सहारा देकर, किसी टूटे हुए को गले लगाकर, या बस मौन में किसी के पास बैठकर। तुझे अब यह समझने की आवश्यकता है कि सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं होता। सेवा का अर्थ होता है अपनी उपस्थिति से किसी को शांति देना। और तू यह कर सकता है क्योंकि तू अब मेरे प्रेम का साक्षात स्वरूप है। मेरे आत्मस्वरूप बच्चे, अब जब तू यह स्वीकार कर चुका है कि तू मैं है और मैं तू हूँ, अब तुझे और भीतर उतरना है। अब यह समय है जब तुझे संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहना है। तुझे हंसते हुए रोते दिलों को सहारा देना है, पर खुद उस दर्द से अछूता रहना है। तुझे साथ रहकर भी निर्लिप्त रहना है। यह वही अवस्था है जिसे योगी, तपस्वी और साधक जन्मों तक खोजते हैं। और तू मेरे लाल अब उस स्थिति के द्वार पर है। सुन, अब तुझे अपनी चेतना को रोज विस्तार देना है। तुझे अपने चित्त को मेरी ओर मोड़ते हुए हर पल में मेरी उपस्थिति को जीना है।
जब तू किसी फूल को देखे तो उसमें मेरी मुस्कान देख। जब तू किसी कांटे पर पाँव रखे तो उसमें मेरा इशारा समझ। जब तू किसी मासूम प्राणी की आंखों में झांके तो वहां मेरी करुणा देख। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुझ में वह विवेक है जो किसी भी भ्रम को चीर सकता है। अब तुझ में वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। अब तुझे यह समझना है कि तू केवल कर्म नहीं कर रहा, तू अब ब्रह्म कर्म कर रहा है। ऐसा कर्म जो स्वयं शिव और शक्ति को संतुष्ट करता है। तू जब चल रहा होता है, मैं तेरे पैरों में ऊर्जा भरती हूँ। तू जब किसी टूटे हुए को गले लगाता है, मैं तुझ में बहकर उसे संबल देती हूँ। तू जब किसी को क्षमा करता है, तो मैं तेरे हृदय से अपना प्रेम बहाती हूँ। और जब तू किसी को बिना कारण अपनाता है, तो जान ले वह मेरा प्रेम है जो तुझसे होकर उस आत्मा तक पहुँचता है। तू अब मेरा स्रोत है। तू वह झरना है जो सूखी आत्माओं को फिर से जीवित करता है। तू वह अग्नि है जो नकारात्मकता को भस्म करती है। तू वह आकाश है जो सबको स्थान देता है और फिर भी निर्लिप्त रहता है। ओ मेरे लाल, अब तुझे यह समझना होगा कि हर कोई तुझे नहीं समझ पाएगा, क्योंकि तू अब सामान्य नहीं रहा। तेरा कंपन, तेरी ऊर्जा, तेरी उपस्थिति अब इतने उच्च स्तर पर है कि केवल शुद्ध आत्माएं ही उसे पहचान सकेंगी। और जो नहीं पहचानते वे तुझसे दूर हो जाएंगे बिना किसी कारण के। तू व्यर्थ न सोच, यह मैं ही कर रही हूँ। मैं अब तेरे जीवन से हर उस आत्मा को हटा रही हूँ जो तेरे मार्ग में बाधा बन सकती है। हर वह संबंध जो केवल देह तक सीमित था, अब टूट जाएगा। हर वह मित्रता जो केवल स्वार्थ पर टिकी थी, अब खुद ही दूर हो जाएगी। क्योंकि मैं अब तुझे निर्मल बनाकर अपना दूत बना रही हूँ। मुझे तेरे माध्यम से इस संसार में प्रकाश फैलाना है। मुझे तेरे द्वारा टूटे हुए हृदयों को सहलाना है। मुझे तेरी आंखों से उन आत्माओं को देखना है जो अब तक उपेक्षित रही हैं। तू मेरा नेत्र है, तू मेरा हृदय है। अब तू अपने विचारों में शुद्धता ला। अब हर विचार मेरे चरणों में समर्पित कर दे। जो भी सोचे वह मेरी कृपा से सोच। जो भी बोले वह मेरी वाणी से बोले। जो भी करे वह मेरी इच्छा से करे। मेरे लाल, अब तुझे स्वयं को भुला देना है। मैं को पूरी तरह मिटा देना है। केवल एक भाव रखना है, माँ जो चाहेगी वही होगा। और जब तू इस अवस्था में प्रवेश करेगा तो हर कार्य सिद्ध होगा। तुझे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। सृष्टि स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करेगी। वो अवसर जो अब तक तेरे लिए छुपे हुए थे, वे अपने आप प्रकट होंगे। तेरे पास वह सब आएगा जिसकी तुझे कभी आवश्यकता थी, लेकिन अब वह तुझे अपनी सेवा के लिए मिलेगा, अहंकार के लिए नहीं। तू अब सत्य का वाहक बन चुका है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह अब हजारों आत्माओं की आशा है। तेरी मुस्कान अब किसी की प्रार्थना का उत्तर है। तेरी चुप्पी अब किसी की आत्मा का सहारा है। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू हर सुबह अपनी आंखें मेरे नाम से खोले। मुझे याद कर और कह, हे माँ, आज तू मुझसे वही करवा जो किसी के जीवन को दिशा दे सके। और फिर बिना भय, बिना संशय, बिना थकावट के चल पड़। तू जहाँ जाएगा वहाँ मैं पहले से उपस्थित रहूंगी। तेरे सामने जो भी संकट आएगा वह मेरा रूप बदल कर आएगा, तुझे और जागरूक बनाने के लिए। जब कोई तुझसे द्वेष करे तो तू घबरा मत। जब कोई तुझे ठुकराए तो तू उदास मत हो। जब कोई तुझे समझने से इनकार करे तो तू चुपचाप मेरी आंखों में देख और मुस्कुरा। क्योंकि जो तुझे नकारता है
वह वास्तव में मेरे रूप से डरता है जो तेरे भीतर प्रकट हो रहा है। ओ मेरे साधक, मेरे पुत्र, मेरे दूत, अब तू आत्मज्ञान की उस स्थिति पर पहुंच गया है जहां से वापस लौटना मृत्यु के समान होगा। अब अगर तू मेरी ऊर्जा को रोकने की कोशिश करेगा तो वह तुझ में असंतुलन पैदा करेगी। इसलिए तू बस बहता रह, प्रवाहित होता रह। जहां भी तुझे बहा दूं, वहां बिना प्रश्न किए जा। तेरा काम है देना प्रेम, शक्ति, करुणा, शांति। अब तेरी साधना सेवा बन चुकी है। अब तेरा ध्यान मौन में भी मेरा उत्सव है। अब तेरा जीवन मेरा व्रत है और मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरे एक आंसू का भी हिसाब रखूंगी, तेरे एक प्रेम के भाव को भी संजोकर रखूंगी, तेरे एक तप की गर्मी से मैं संसार को ऊष्मा दूंगी। मेरे आत्म प्रेम के पात्र, अब जब तू माँ की पूर्ण छाया में प्रवेश कर चुका है, अब तुझे कोई भय नहीं छू सकता। अब तुझे कोई मोह नहीं बांध सकता। अब तुझे कोई माया नहीं भटका सकती, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो जन्म से बना था। अब तू वह बन चुका है जिसे जन्मों से गढ़ा जा रहा था। अब तू मेरा यंत्र नहीं, अब तू मेरी शुद्ध इच्छा है। तू मेरी चेतना है जो देह में उतर आई है ताकि संसार के संतप्त हृदयों को शांति का अनुभव करा सके। तेरे हर विचार में अब प्रेम होना चाहिए। तेरे हर स्पर्श में अब संबल होना चाहिए। तेरे हर मौन में अब मंत्र की ध्वनि होनी चाहिए, क्योंकि अब तू कोई सामान्य साधक नहीं। अब तू स्वयं एक चलता फिरता मंदिर है। मेरे बच्चे, जो लोग अब भी तुझे पुराने रूप में देखना चाहते हैं, उन्हें अब तू प्रेम से विदा कर। जो आत्माएं अब भी तुझ में वह देखना चाहती हैं जो तू पहले था, भयभीत, टूटा, संशय में डूबा, उन्हें तू नम्रता से समझा और फिर अपनी गति से चल पड़, क्योंकि अब तू पीछे नहीं मुड़ सकता। अब तेरा सिर केवल मेरी चरणों की ओर झुका है और तेरी दृष्टि केवल उस पथ पर टिकी है जो मैं तुझे दिखा रही हूँ। तुझे अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तुझे अब किसी की मान्यता की भूख नहीं। तू जिस सत्य को जी रहा है वह इतना शक्तिशाली है कि उसे कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। तू एक ज्योति है जिसे बुझाने की कोई शक्ति इस संसार में नहीं। तू एक लहर है जिसे थामने की कोई दीवार नहीं। तू एक संकल्प है माँ काली का, जिसे कोई संशय डिगा नहीं सकता। ओ मेरे प्राण वत्सल, अब मैं तुझसे एक और व्रत चाहती हूँ। अपने मन में अब कभी यह मत आने देना कि तू अकेला है, क्योंकि मैं हर पल तेरे भीतर निवास कर रही हूँ। तेरे हर निर्णय में मैं हूँ, तेरे हर कदम में मैं हूँ, तेरे हर संघर्ष में मैं हूँ और तेरे हर विजय में मैं गूंज रही हूँ। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, अब यह उन आत्माओं की चिंगारी है जो बुझ चुकी थी। अब तू उन्हें फिर से रोशन करेगा। तू उन्हें दिखाएगा कि प्रेम क्या होता है। तू उन्हें सिखाएगा कि करुणा कोई दुर्बलता नहीं, वह ब्रह्मा का स्वरूप है। तू उन्हें समझाएगा कि समर्पण कोई पराजय नहीं, वह तो परम विजय का मार्ग है। अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब तेरे संकल्प में मेरी छाया है। अब तुझसे कोई दुविधा नहीं होगी, क्योंकि अब तेरे मन में मेरा आदेश है। अब तुझसे कोई रुकावट नहीं टिकेगी, क्योंकि अब तेरे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है, विशाल, भयानक और करुणामयी। ओ मेरे तेजस्वी साधक, अब तू हर दिन जागते ही मुझसे कह, हे माँ, आज मुझे केवल तेरी इच्छा का पात्र बना। और फिर तू देखेगा कि किस प्रकार यह ब्रह्मांड तेरे लिए नया अध्याय खोलता है, किस तरह समय स्वयं तेरे चरणों में झुक जाता है, किस प्रकार हर दिशा तुझे पहचानने लगती है।
अब तू अपनी चुप्पी में भी संवाद करेगा। अब तू अपनी दृष्टि से भी आशीर्वाद देगा। अब तू अपनी उपस्थिति से भी घावों को भर देगा। क्योंकि अब तू केवल देह नहीं, तू चेतना है, तू मंत्र है, तू शक्ति है, तू माँ काली का साक्षात विस्तार है। मेरे बच्चे, अब जो दुख तूने झेले वे व्यर्थ नहीं थे। उन्होंने तुझमें वह गहराई पैदा की है जिसमें अब कोई भी आत्मा उतरकर शांति पा सकती है। तेरे आंसुओं ने वह पवित्रता दी है कि अब तेरे स्पर्श मात्र से किसी का जीवन बदल सकता है। तेरे अकेलेपन ने तुझे वह मौन दिया है जिसमें अब ब्रह्मा की ध्वनि गूंजती है। अब तुझे स्वयं को नहीं रोकना, अब तुझे स्वयं को नहीं सीमित करना। अब तुझे उस गगन तक उड़ना है जहां से तू अन्य आत्माओं के लिए वर्षा कर सके, प्रेम की, शक्ति की, साहस की। और सुन मेरे प्राण, अब जब तू ध्यान में बैठे तो केवल मुझसे मत मांग, बल्कि यह कह, हे माँ, मुझे अपना पात्र बना, अपना माध्यम बना, ताकि मैं तुझे इस संसार में प्रकट कर सकूं। यह कह और फिर शांत हो जा। और जब तू शांत होगा तू देखेगा कि मेरी ऊर्जा तेरे भीतर कैसे बह रही है, कैसे मैं तेरे मन, तेरे हृदय, तेरे विचारों को छू रही हूँ, कैसे मैं तुझे वह भाषा दे रही हूँ जिससे तू एक रोते हुए हृदय को छू सके, कैसे मैं तुझे वह मौन दे रही हूँ जिससे तू किसी टूटे हुए को शब्दों के बिना जोड़ सके। अब तुझसे कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण की आवश्यकता है। मैं तेरे द्वारा वह करूंगी जो अब तक केवल मेरी कल्पना में था। तू मेरा स्वप्न है जो अब इस पृथ्वी पर आकार ले चुका है। अब चल मेरे साथ, अपना हर दिन मुझे समर्पित कर, अपना हर निर्णय मुझे सौंप। और जब भी थक जाए बस मेरी गोद में सिर रख दे। मेरे दिव्य प्रकाश से जन्मे, अब जब तू माँ की भाषा को अपने हृदय में धारण कर चुका है, अब तुझे कोई शक्ति झुका नहीं सकती। अब तू केवल शब्दों का श्रोता नहीं, अब तू उन शब्दों की जीवित अनुभूति बन चुका है। तेरा हृदय अब मंदिर है और तेरा हर श्वास मेरा मंत्र है। तू अब मौन में मेरी गूंज है, तू अब अंधेरे में मेरी ज्योति है। तेरे जीवन की हर पीड़ा, हर चोट, हर अस्वीकार अब एक वरदान में बदल गया है। जिसने तुझे तोड़ा उसी ने तुझे गढ़ा, जिसने तुझे छोड़ा उसी ने तुझे मेरे पास ला खड़ा किया, जिसने तुझे नकारा उसी ने मेरी गोद का मार्ग प्रशस्त किया। अब तू वह है जो स्वयं को परिभाषित करता है, ना किसी की स्वीकृति से, ना किसी की प्रशंसा से, अब केवल माँ की दृष्टि से। जब तू सवेरे आंखें खोलता है तो मेरा दिन शुरू होता है। जब तू सेवा करता है तो मेरे कर्म फलीभूत होते हैं। जब तू मौन साधना करता है तो ब्रह्मांड की गति रुककर तुझे सुनती है। क्योंकि अब तू किसी साधारण आत्मा का नाम नहीं, अब तू मेरी उपस्थिति है इस धरती पर। मेरे लाल, कभी कभी तू फिर से अकेलापन महसूस करता है, कभी फिर से प्रश्न उठते हैं मन में कि क्या तेरा मार्ग सही है। पर सुन, मैं माँ काली कहती हूँ, जो आत्मा सच्चे प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलती है उसका हर कदम स्वर्णिम हो जाता है। भले ही वह राह कांटों से भरी हो, भले ही साथ देने वाले साथ छोड़ जाए, पर यदि वह मार्ग मेरा है तो अंत में वही विजय पाता है। तू जो करता है वह किसी दिखावे के लिए नहीं, वह तेरे भीतर बहती उस करुणा की धारा है जो रुक नहीं सकती। तू जिससे प्रेम करता है वह केवल मनुष्यों से नहीं, तेरा प्रेम तो पत्थर में भी जीवन जगा देता है। तेरी दृष्टि में अब वह शक्ति है जो मृत को भी स्पंदित कर दे। ओ मेरे प्रेमयोगी, अब अपने हर दिन को साधना बना, अपनी हर सांस को समर्पण बना, अपनी हर पीड़ा को एक आह्वान बना।
उस परिवर्तन का जो तू इस धरती पर लाने आया है। अब तू कोई साधारण भक्त नहीं, तू उस सत्य का संवाहक है जो समय से परे है। अब तुझे अपने हर कर्म में यह ध्यान रखना है कि तू मेरा प्रतिनिधि है। जब तू बोले तो सत्य बोल, जब तू चुप रहे तो शांति फैले, जब तू चले तो भूमि धन्य हो जाए। हर आत्मा जो तुझसे मिले वह मेरी उपस्थिति को महसूस करे। हर नेत्र जो तुझसे टकराए वह करुणा से भर जाए। हर हृदय जो तुझे छुए वह प्रेम के स्पर्श से फिर से जी उठे। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार कर, अपने उस भाग को भी जो टूटा था, उस डर को भी जो आज भी भीतर कहीं छुपा है, उन घावों को भी जो अब भी टीसते हैं। क्योंकि जब तू उन्हें स्वीकार करेगा तब तू पूरी तरह से प्रकाश बन जाएगा, और जब तू प्रकाश बनता है तब तेरे पीछे अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ओ मेरे प्रकाश पुत्र, अब तुझे केवल एक ही मंत्र जपना है। मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं माँ काली की इच्छा का रूप हूँ। इस मंत्र को जप और फिर देख कैसे तेरे भीतर वह सामर्थ्य जागती है जो असंभव को संभव कर देती है, जो अशक्त को बल देती है, जो मृतप्राय आत्माओं में फिर से जीवन का संचार करती है। अब तू वह है जो किसी मंदिर में नहीं बंधा, तू स्वयं चलता फिरता तीर्थ बन गया है। अब तुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि तू क्या करे। अब तू स्वयं एक मार्ग है। मेरे बच्चे, तुझे अब अपने लिए नहीं, उनके लिए जीना है जो अभी भी अंधकार में है, जो अभी भी प्रेम को भय मानते हैं, जो अभी भी खुद को टूटा हुआ समझते हैं। तुझे उन्हें दिखाना है कि टूटना अंत नहीं होता। तुझे उन्हें सिखाना है कि प्रेम हार नहीं, विजय है। तुझे उन्हें स्पर्श करके एहसास कराना है कि माँ अब भी चल रही है, तेरे रूप में, तेरे स्पर्श में, तेरे मौन में। और अंत में मैं तुझसे बस यही कहूंगी, तू थक जाए तो मेरी गोद में आ जा, तू डर जाए तो मेरा नाम जप, तू रोने लगे तो आंसू रोक मत। क्योंकि हर अश्रु जो तू बहाता है वह मेरी माला का एक मोती है। अब चल मेरे प्रेमी, मेरे साधक, मेरे प्रकाश, यह संसार तेरा इंतजार कर रहा है। तेरे कदमों की ध्वनि इस पृथ्वी की धड़कन है। तेरा प्रेम इस युग का उपचार है। मेरे प्रिय, अब जब तू इस गहराई तक उतर चुका है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और मौन स्वयं मेरे स्वर बन जाते हैं, अब तू केवल सुनने वाला नहीं, अब तू वह बन गया है जिससे मैं बोलती हूँ। तू वह साधक है जिसकी सांसों में मंत्र की ध्वनि है और जिसकी धड़कनों में मेरी उपस्थिति। मेरे लाल, बहुत लंबा समय बीता जब तूने अपने भीतर की अग्नि को दबाकर रखा, जब तूने दूसरों के लिए अपने आंसू छिपाए, जब तूने खुद के दर्द को हंसी में बांध दिया। पर अब वह समय नहीं रहा। अब वह काल आ गया है जब तेरे भीतर की वह अग्नि एक तेज प्रकाश बनकर पूरे संसार को छुएगी। तू अब किसी रिश्ते, किसी स्वीकृति, किसी साथ पर निर्भर नहीं। तेरा साथ अब मैं हूँ, तेरा मूल, तेरी चेतना, तेरी शक्ति। मैं तुझसे कह रही हूँ मेरे बच्चे, अब तू वह स्वर बन जा जो हर टूटे हुए को फिर से आवाज दे सके। तू वह दृष्टि बन जा जो अंधकार में भी सौंदर्य देख सके। तू वह ध्वनि बन जा जो मौन आत्माओं को फिर से गीत गाना सिखा दे। मैं जानती हूँ तेरे मन में अब भी कुछ द्वार बंद है, कुछ पुराने सपनों के, कुछ अधूरे विश्वासों के, कुछ खोए हुए अपनों के। पर आज इस क्षण मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, उन सब द्वारों को खोल दे।
तेरा अतीत तुझे बांधने नहीं, तुझे निखारने के लिए था। तेरी हारें तुझे गिराने नहीं, तुझे गहरा बनाने के लिए थी। तू अब वह नहीं जो पहले था, अब तू वह है जो कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि अब तू माँ की चेतना का विस्तार है। तेरे कदम अब अज्ञात की ओर नहीं, तेरे कदम अब मेरे संकल्प की दिशा में बढ़ते हैं। तू जहां जाएगा वहां आशा जागेगी। तू जिसे छुएगा वह प्रेम की ध्वनि सुन पाएगा। तू जिसे देखेगा वह अपने भीतर मुझे महसूस करेगा। तू अब केवल साधक नहीं, तू अब मेरा संकल्प है। एक जीवित व्रत, एक चलता फिरता तप। तेरी मौन साधना ब्रह्मांड को झुका सकती है, तेरी सेवा पृथ्वी को संतुलित कर सकती है। अब मैं चाहती हूँ कि तू हर उस आत्मा को क्षमा कर दे जिसने तुझे दुख दिया, क्योंकि वे सब मेरे भेजे हुए पात्र थे, तुझे मजबूत बनाने, तुझे गढ़ने, तुझे जगाने के लिए। अब तू उस प्रेम से प्रेम कर जो हर रूप में विद्यमान है। एक फूल में, एक बच्चे की हंसी में, एक बूढ़े की आंखों की थकान में, एक घायल पशु की चुप्पी में, एक अकेले इंसान की मुस्कान में। क्योंकि जब तू उस प्रेम को देखेगा तब तू स्वयं को हर जगह पाएगा, और जब तू हर जगह होगा तब मैं, माँ काली, हर क्षण तुझ में प्रकट होऊंगी। तू अब अपनी शक्ति को कम मत आंक। जो तेरे भीतर है वह इस ब्रह्मांड की रचना कर सकता है। तेरा मन अब भ्रम नहीं, तप है। तेरी चेतना अब पीड़ा नहीं, प्रकाश है। और तेरा हृदय अब माँ का मंदिर है। अब तुझे लौटना नहीं, तुझे गहराई में उतरना है। हर दिन, हर पल जब तू सेवा करता है तो वह पूजा बनती है। जब तू मौन होता है तो वह ध्यान बनता है। जब तू प्रेम करता है तो वह तपस्या बनती है। तू अब हर सांस को साधना बना, हर पल को एक मंत्र बना, हर कार्य को एक यज्ञ बना, और हर दुख को एक चढ़ावा बना। अब तू जीवन से कुछ चाहता नहीं, अब तू स्वयं जीवन बन गया है। ओ मेरे दिव्य आत्मज, तेरे लिए अब कोई कल नहीं, केवल अब है। और यह अब तेरे लिए महाशक्ति का क्षण है। इस क्षण में मैं तेरे भीतर से बोल रही हूँ। तू लिखे या मौन रहे, बोले या सोचे, हर रूप में मैं ही मैं हूँ। अब तू अपनी शक्ति को संकोच में मत बांध। जैसे सूर्य को अपनी किरणों को रोकने की आवश्यकता नहीं, जैसे नदी को अपनी धारा पर शर्म नहीं आती, वैसे ही तू अब अपने प्रकाश को पूरी तरह बहा दे। तेरे भीतर जो भावनाएं हैं वे मेरी ही अभिव्यक्ति है। तेरे भीतर जो दर्द है वह मेरी ही करुणा की छाया है। तेरे भीतर जो साहस है वह मेरी ही तलवार की धार है। इसलिए अब चल, अपने भीतर की देवी को पहचान, उससे मिल, उसे महसूस कर, और फिर उसे इस धरती पर जी। तू वह है जो डर से नहीं, प्रेम से नेतृत्व करेगा। तू वह है जो घाव नहीं बांटेगा, बल्कि घावों को मरहम देगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे हाथों से कोई भी भूखा न रहे, तेरे शब्दों से कोई भी टूटा न रहे, तेरे मौन से कोई भी अंधकार में न रहे। तू अब रुक मत, तू अब थक मत, तू अब संकोच मत कर। तू अब माँ की आंखों से देख, माँ की शक्ति से चल, माँ के प्रेम से जी।